अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस। द एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, यानी ये स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे? दे कैन बी यूज विद द सी आउट इन सी प्लस प्लस, यानी ये हम सी आउट स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस में। और इस ये नॉन प्रिंटिंग होते हैं, इनके आपको इफ़ेक्ट्स विजिबल होगा सी आउट स्टेटमेंट की वजह से। एन स्केप सीक्वेंस स्टार्ट विद बैक स्लैश, यानी बैक स्लैश एंड कोड करेक्टर। बैक स्लैश और कोड करेक्टर के साथ इस्तेमाल होता है, ये स्टार्ट होता है। ये बैक स्लैश के बाद कोड करेक्टर इस्तेमाल होता है स्केप सीक्वेंसेस में। इसमें सबसे पहला स्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश है। ए मीन्स अलर्ट और अलार्म, इट कॉज अ बीप साउंड इन द कंप्यूटर, यानी ये आप स्केप सीक्वेंस यानी बैक स्लैश के बाद ए इस्तेमाल करेंगे तो ये बीप देगा आपके प्रोग्राम में। तो इसका हम प्रोग्राम करके देखते हैं। ये मैंने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। इसको इसमें हमने ये सी आउट स्टेटमेंट में ये मैसेज प्रिंट करवाया, कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 10। अब इस जगह पर हम ये स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं बैक स्लैश ए, यानी अलर्ट का। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं, ना ही कोई वार्निंग है। अब इसको रन करते हैं। देखें, ये इसने बीप साउंड दिया, अलर्ट का साउंड दिया, आपको सुनाई दिया होगा। तो कंप्यूटर साइंस ये हमने यहाँ पर बैक स्लैश ये इस्तेमाल किया था। ये इसका रिज़ल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको साउंड अलर्ट का साउंड यहाँ पर सुनाई दिया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा स्केप सीक्वेंस पढ़ते हैं, बैक स्लैश बी। बैक स्लैश बी, बी स्टैंड फॉर बैक स्पेस, यानी बैक स्पेस जो हम डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट मूव्स द कर्सर बैक स्पेस, यानी जो आपका कीबोर्ड पे बैक स्पेस होता है उसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम सी आउट स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ हम इस जगह पर ए की जगह बी लिख देते हैं। ये हम बी लिखते हैं, इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है कंपाइल करने पर। अब हमने रन किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने बैक स्पेस सी इस्तेमाल किया था कंप्यूटर साइंस में। तो इसने लास्ट कैरेक्टर को, बैक स्पेस क्या करता है, एक कैरेक्टर को डिलीट कर देता। तो इसने लास्ट कैरेक्टर को आपके यहाँ पर ई को डिलीट कर दिया आपके आउटपुट स्क्रीन में। तो ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है बैक स्लैश बी। अब हम देखते हैं थर्ड कैरेक्टर। थर्ड स्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश टी। टी स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, इट इज़ यूज टू शिफ्ट द कर्सर टू अ couple of spaces to the right in the same line, यानी ये टैब स्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश टी। और ये कर्सर की टैब की स्पेस आपकी यहाँ पे, आपकी जो जहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर टैब की स्पेस क्रिएट कर देगा। अब इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। इसमें हम भी बैक स्लैश टी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने कोई स्पेस नहीं दी। अब हम इसको बैक स्लैश टी इस्तेमाल किया यहाँ पर। इसको कंपाइल करेंगे और अब रन करते हैं। देखिए, इसने एक टैब की स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर दी है आपकी आउटपुट स्क्रीन में। यहाँ पर हमने कोई स्पेस नहीं दी, सिर्फ बैक स्लैश टी इस्तेमाल किया तो इसने यहाँ पर एक टैब की स्पेस क्रिएट कर दी है। इसी तरह आपका एक स्केप सीक्वेंस होता है बैक स्लैश एन। एन यहाँ पर एन का मतलब है स्टैंड फॉर न्यू लाइन और लाइन फीड। इट इंसर्ट्स अ न्यू लाइन एंड कर्सर मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यानी ये न्यू लाइन आप इस बैक स्लैश एन को इस्तेमाल करते हैं तो ये न्यू लाइन क्रिएट कर देता, इंसर्ट कर देगा जहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं।
इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पर हम \n कर देते हैं, n किया, इसको सेव करते हैं और अब रन करते हैं। देखिए इसने \n ने यहाँ पर न्यू लाइन इंसर्ट कर दी आपके मॉनिटर आउटपुट में, और बाकी का जो है नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करवाया। अच्छा, इसकी मिसाल एक ऐसे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये लिखा और सी आउट में इसका इस्तेमाल है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये हमने इसको सेव करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कोई लाइन नहीं, हमने यहाँ पर इसको अलग लाइन में लिखा और यहाँ पर इसको दोनों को अलग अलग लाइन में लिखा है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है लाइन टर्मिनेटर का। अब देखते हैं, देखिए हमने यहाँ ये दो अलग अलग लाइंस में लिखा था, जबकि इसने रिज़ल्ट क्या दिया, दोनों को एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा दिया। अब इनको अलग अलग लाइन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर \n देंगे या यहाँ पर \n देंगे। अब इसने इसको दो अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले करवा दिया। यानी यहाँ पर आप देखेंगे सी आउट प्रोग्रामिंग में आपने इसको अलग अलग लाइन में लिखा, लेकिन इसने यहाँ पर इसको एक लाइन में इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू लाइन का इसको कोई कमांड नहीं दी थी। यहाँ पर हमने न्यू लाइन की कमांड दी तो इसने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया। यानी कंप्यूटर यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद इसको न्यू लाइन में नहीं लिखता, आपको \n का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह \r इस्तेमाल करते हैं कैरेज रिटर्न। इट इज़ यूज टू द पोजीशन टू द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी \, जहाँ इस्तेमाल होगा उसी लाइन के शुरू में कर्सर को ये ले आएगा। इसको हम C++ के टेक्स्ट एडिटर में देखते हैं इसकी मिसाल को। मिसाल के तौर पर हमने इसको यहाँ पर हम \r इस्तेमाल करते हैं, \r। अब देखते हैं इसको हमने सेव किया क्या रिज़ल्ट आता है। कंपाइल करने के बाद कंपाइल करते हैं, अब रन किया, यहाँ पर \n इस्तेमाल किया था, इसने ये रिज़ल्ट शो करवा दिया। यानी इसने इसके बाद इसी लाइन में कर्सर को ये डिस्प्ले करवाया, फिर कर्सर जैसे ही \r आया तो इसने इसी लाइन के शुरू में कर्सर को ले गया और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन था इसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर for क्लास x, for क्लास 10, और फिर उसके बाद क्योंकि ये कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर हैं, और कंप्यूटर साइंस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसने इतने कैरेक्टर्स को हाइड कर दिया इनको, और बाकी के जो कैरेक्टर थे उसको, बाकी का जो था ENCE, इसको इसने डिस्प्ले करवा दिया। बाकी ये इसके ऊपर आ गया, ओवरराइड हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर कैरेज रिटर्न का यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस आया तो इसने कर्सर को मूव कर दिया इसी लाइन की फर्स्ट पोजीशन पे, और फिर बाकी इसके आगे की जो स्ट्रिंग है, इस टेक्स्ट है, उसने इसके ऊपर ओवरराइट करवा दिया। तो इसका कैरेज रिटर्न क्या करता है, एक तो हम प्रोग्रामिंग में इसको सिंगल कोड में लिखते हैं, ये बराबर होता है एंटर की के, और सेकंड ये क्या करता है, कैरेज रिटर्न आपकी जो कर्सर को फर्स्ट करंट लाइन की फर्स्ट पोजीशन पर ले आता है, यहाँ पर ले आया था, फिर उसने आगे का टेक्स्ट इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब इसके बाद देखते हैं हम \, यानी अगर हम 2 \/ लिखेंगे तो ये एक डिस्प्ले करवा देगा आपकी आउटपुट स्क्रीन में।
बैक स्लैश डिस्प्ले करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर हम इस यहाँ पर डबल बैक स्लैश लिखवाते हैं और सेव करते हैं, और अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसको सेव किया, कंपाइल करते हैं और अब देखते हैं क्या। देखें, इसने ये बैक स्लैश डिस्प्ले करवा दिया आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये बैक स्लैश के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है आपका बैक स्लैश सिंगल कोट, यानी ये सिंगल कोट को इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में। मिसाल के तौर पर हम इसमें सिंगल कोट देंगे तो ये इंसर्ट कर देगा सिंगल कोट। देखिए इसने यहाँ पर सिंगल कोट डिस्प्ले करवा दिया बैक स्लैश सिंगल कोट ने। अब हम डबल कोट देते हैं। डबल कोट इट इज़ यूज टू प्रिंट द कोटेशन मार्क। तो अब हम इसको डबल कोट दे के देखते हैं। तो ये हैं आपके एस्केप सीक्वेंसेस, जो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन हर साल इसका एक सवाल बनता है। देखें इसने डबल कोट हमने दिया बैक स्लैश डबल कोट, तो इसने डबल कोट यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अच्छा, ये आप समझ रहे होंगे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। नॉन प्रिंटिंग ये आप देखें बैक स्लैश प्रिंट नहीं हुआ है, इसने सिर्फ इसको प्रिंट करवाया है। तो ये बैक स्लैश डबल कोट था। तो ये हैं 8 आपकी सिलेबस का हिस्सा है, ये 8 एस्केप सीक्वेंसेस। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 3.3.4 एस्केप सीक्वेंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।